ईश्वर की आराधना हमारे जीवन का अनिवार्य अंग है। ईश्वर की आराधना के लिए परमावश्यक है कि हम ईशान कोण पर अपने स्थान में, अपने घर पे मंदिर की स्थापना करें। ईशान कोण का मतलब होता है उत्तर और पूर्व दिशा का जो कोना होता है वो ईशान होता है। तो मंदिर हमारा पूर्व दिशा में हो या उत्तर दिशा में हो या उस कोने पर हो, ये शुभ माना जाता है। पूजा के लिए परमावश्यक है कि वो स्थान हमेशा शुद्ध होना चाहिए। जब शुचिता और पवित्रता होती है तो परमात्मा का आगमन सुगम हो जाता है, और यदि शुचिता और पवित्रता का अभाव होता है तो देवता के आगमन में थोड़ी दिक्कत होती है। वैसे तो परमात्मा सदा सर्वदा विराजमान है, 33 करोड़ देवी देवता हमेशा जीवित जागृत हैं, उन्हीं से हमारे जीवन चल रहा है। लेकिन जब हम कर्मकांड या पूजा पद्धति पे आते हैं तो आवश्यक है कि हम मानसिक, शारीरिक और स्थानिक रूप से हमेशा शुद्ध रहें। जब हम स्थान को शुद्ध करते हैं तो हमारा मनोविज्ञान कहीं ना कहीं हमारे मानस को भी शुद्ध करता चला जाता है, और हमारी एकाग्रता, हमारा धैर्य, हमारा चिंतन और ध्यान जब हम किसी स्वच्छ, अच्छे, मनोनुकूल स्थान पर विराजमान होते हैं तो निश्चित रूप से हो जाता है। हमें हमेशा पूजा कर्म के लिए सदैव ईशान कोण का वर्ण करना चाहिए, उत्तर और पूरब का कोना। स्थान को सदैव शुद्ध रखना चाहिए, पवित्र रखना चाहिए, सुंदर फूलों से उस स्थान को सुंदर सा सजा के रखना चाहिए। उसकी अच्छी सुंदर सुगंध हमारे मनमोहक प्रतीत होती है, उससे हमारे मन के अंदर एक अच्छी भावना का वास होता है। अब रही पूजा के बर्तनों की बात, पूजा के सामग्री की बात, तो भाई पूजा के बर्तन हमारे पीतल के हों, तांबे के हों, कांसे के हों, चांदी के हों, सोने के हों, मिट्टी के हों, किसी के भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी बर्तन हो वो बहुत शुद्ध होने चाहिए। उसको आहार व्यवहार में नहीं लाना चाहिए। जो भगवान के लिए 4 बर्तन बनाए जाते हैं, रखे जाते हैं घर के अंदर, उनको पूजा में ही इस्तेमाल करना चाहिए, और पूजा के उपरांत उसको साफ करके रखना चाहिए। और जब हम पूजा प्रारंभ करें तो पुनः उन बर्तनों को हमेशा स्वच्छ कर लें, क्योंकि रखे हुए बर्तन में न जाने कोई प्रकार के कीट पतंगे इत्यादि आते निकलते रहते हैं, मक्खी इत्यादि बैठ जाते हैं। इसलिए हमेशा पूजा के बर्तन बहुत साफ रखने चाहिए। मंत्रों की बात होती है तो भाई जिस देव का पूजन कर रहे हैं उनके अनुकूल मंत्र का वर्ण करना है, और नहीं तो नाम लेकर नमः का भी जाप किया जा सकता है। वो अपनी गुरु परंपरा के अनुसार हर व्यक्ति स्वयं संचालित करता है। पूजा पद्धति जितनी सरल और आसान होती है उतनी ज़्यादा हमारी तल्लीनता बढ़ती है, संलग्नता बढ़ती है, ध्यान बढ़ती है, और जब ध्यान बढ़ता है तो भगवान की प्राप्ति आसान हो जाती है। इसलिए पूजा पद्धति को सरलतम तरीके से ही धारण करना चाहिए, और इस स्थान को सदैव शुद्ध रखना चाहिए, और मन को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए। अगर मन में प्रसन्नता है तो निश्चित रूप से देवता का आगमन है। हर हर महादेव।